पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में तेज बारिश होने से शनिवार को कोटावाली नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया। वहीं बिजनौर में कोटावाली नदी रपटे से गुजर रही यात्रियों से भरी रोडवेज बस नदी में तेज बहाव में फंस गई। जल स्तर बढ़ता देख बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तेज बारिश होने से भागूवाला क्षेत्र की कोटावाली नदी का जल स्तर शनिवार को सुबह 7 बजे बढ़ना शुरू हो गया। करीब 9 बजे रुपड़िया डिपो की यात्रियों से भरी एक बस नदी रपटे से गुजर रही थी। नदी के तेज बहाव में रपटे के बीच जाकर बस दलदल में फंस गई और इसके बाद बस में सवार सभी यात्री अपनी जान को खतरे में देख चीखने और चिल्लाने लगे। हालांकि बस नदी रपटे से फिसलकर पत्थरों के सहारे रुक गई और इसके बाद आनन फानन में जेसीबी पहुंची और बस में सवार यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया गया। वहीं कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी 70 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया गया कि पहले जेसीबी चालक और राहगीरों की मदद से रस्सियों को बस पर फेंका गया। यात्रियों ने रस्सियों को बस के बीच मजबूती से बांध लिया। फिलहाल बस जेसीबी के सहारे नदी के तेज बहाव में बचने से बच गई। कोटावाली नदी का रपटे पर जिस समय जल स्तर बढ़ा उस समय कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। यदि पुलिसकर्मी तैनात होते तो बस को नदी रपटे से पानी के तेज बहाव के बीच आवागमन करने के लिए रोका जा सकता था। एसपी ने कावड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस को रपटे के दोनों ओर तैनात रहने के निर्देश दिए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब दरोगा लापरवाही को लेकर चालक परिचालक को खरी खोटी सुनाने लगे तो रोडवेज के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया, जिसको लेकर पुलिस और रोडवेज के बीच में नोकझोंक हो गई। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप था कि खतरे की संभावना को लेकर पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए थे। साथ ही आपको बता दें कि कोटावाली नदी का पुल कई साल से दरार आने के कारण खराब है और इस कारण पुल पर केवल हल्के वाहन ही गुजर सकते हैं। लोगों का कहना था कि 2 राज्यों को जोड़ने वाले पुल खराब होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राहगीर प्रमोद बनवारी का कहना है कि धार्मिक नगरी हरिद्वार का पुल क्षतिग्रस्त होने से कावड़ियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, बीते 24 घंटे में भारी बारिश के कारण अलग अलग राज्यों से तबाही की खबर आ रही है। अब ताजा खबर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से आ रही है, जहां भारी बारिश के कारण डोडा जिले के चिरल्ला क्षेत्र में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसमें कई वाहनों के बहने की खबर है। तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन के कारण अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। एनडीआरएफ टीम द्वारा बचाव अभियान अभी जारी है और महाराष्ट्र में मुंबई सहित आसपास के कई इलाकों में यहाँ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राजधानी मुंबई सहित आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया है। नवी मुंबई में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है और इस कारण यातायात प्रभावित हो रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे में विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र नवी मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव देखने को मिला है। उत्तर भारत की बात की जाए तो पहाड़ों में भी लगातार मौसम खराब हो रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल में शुक्रवार को 4 स्थानों पर बादल फटने के कारण संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में 3 स्थानों पर बादल फटने की खबर थी। वहीं उत्तराखंड में पौड़ी के थली सैंड में बादल फटने से आए मलबे की चपेट में आगर गौशाला और 8 छोटी पुलियां बह गई। जी हां, और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यमुनोत्री और बद्रीनाथ मार्ग कई घंटे बंद रहे और मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल यमुनोत्री में 200 से ज्यादा तीर्थ यात्री अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं और 200 से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। कटरा में माता वैष्णो देवी के महत्वपूर्ण बैटरी कार मार्ग पर तड़के फिर से भूस्खलन हुआ। 40 से 50 फीट मार्ग क्षतिग्रस्त होने से इसे श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक मौसम के मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है और मौसम विभाग के मुताबिक देश के तटीय राज्यों में शनिवार को भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय तटों पर अगले कुछ दिन भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पहाड़ी राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और तीर्थ यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि असम में हर वर्ष की तरह ही इस बार भी बाढ़ आफत बनकर टूटी है। प्रशासन ने इस बार बाढ़ से बचाव के बेहतर उपाय के दावे किए थे, लेकिन ये दावे केवल दावे ही रह गए। बाढ़ में पानी ने जमकर तबाही मचाई। हालांकि अब हालातों में सुधार हो रहा है। असम सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में अभी भी बाढ़ से 19,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सैकड़ों गाँव पानी में डूब गए हैं।
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शनिवार को की गई बाढ़ की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब कोई भी नदी खतरे के निशान के ऊपर नहीं बह रही है। इसी के साथ ही प्रभावित इलाकों की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन हाँ, राज्य के 7 जिलों के 158 गांव अब भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा लखीमपुर जिला बाढ़ की आपदा झेल रहा है। यहाँ अभी भी 11,000 लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं। इसी के साथ ही बाढ़ की वजह से 30,000 से ज्यादा पालतू जानवर भी प्रभावित हैं। वहीं राज्य में इस समय 6 राहत शिविर, 5 राहत वितरण केंद्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही बाढ़ की वजह से 400 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं कामरूप जिले के 116 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। इन गांवों के निवासी अभी भी राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। गुजरात के कुछ हिस्से अभी भी शनिवार की भारी बारिश से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें सोमवार को राज्य के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रविवार को जूनागढ़ में बाढ़ का पानी कम होता दिख रहा था। एक दिन बाद भारी बारिश के बाद जिले के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 3000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और सबसे बुरी तरह प्रभावित जूनागढ़ शहर में शनिवार को केवल 12 घंटे में ही 241 मिलीमीटर बारिश हो गई। जूनागढ़ के जिला कलेक्टर अनिल राणा वासिया ने कहा है कि शहर के कई इलाकों में पानी कम हो गया। हमारा मुख्य ध्यान अब शहर में स्वच्छता की ओर है। जूनागढ़ शहर में लगभग 600 सफाई कर्मचारी हैं और हमें अन्य जिलों से 400 अन्य कर्मचारी मिल रहे हैं। इसीलिए आज हमारा ध्यान शहर को साफ करने पर है ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो सके। राज्य भर में भारी बारिश के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, 10 राज्य राजमार्ग और 30 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फोन किया और स्थिति का जायजा लिया था। बात करें भारत की राजधानी दिल्ली की, तो आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है। मौसम पूरी तरह से साफ है। हालांकि यहाँ से बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते एनसीआर में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति बन सकती है और 21 जुलाई यानी कि शुक्रवार की शाम यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को एक बार फिर से पार कर गया। फिलहाल आज सुबह 9 बजे से यमुना खतरे के निशान के नीचे बह रही है और प्रशासन ने लोगों को यमुना से दूर रहने की सलाह दी है। हथनीकुंड बैराज से शनिवार सुबह 9 बजे 1,47,000 क्यूसेक, 10 बजे 2,09,000 क्यूसेक और 11 बजे 2,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अगर आज दिन भर इसी मात्रा में हर घंटे हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो अगले 24 से 48 घंटे में इसका असर देखने को मिल सकता है। अब दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर सकती है और राजधानी में फिर से बाढ़ की स्थिति बन सकती है। यूपी के सहारनपुर से गाजियाबाद के रास्ते नोएडा जाने वाली हिंडन नदी भी उफान पर है और हिंडन नदी का जल स्तर लगातार तेजी के साथ में बढ़ रहा है। गाजियाबाद के निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात ये है कि कई निचले इलाकों में हिंडन नदी का पानी तेजी के साथ कॉलोनी में घुस रहा है। प्रशासन ने हिंडन नदी के किनारे रहने वाले लोगों को उचित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और हिंडन बैराज पर खतरे का निशान 205.80 मीटर है। गाजियाबाद की हिंडन नदी का जल स्तर बढ़ने से सिटी फॉरेस्ट कॉलोनी, कृष्णा गौशाला कॉलोनी, करेड़ कॉलोनी में पानी तेजी के साथ में बढ़ रहा है और परेशान लोगों ने सरकार से राहत और बचाव कार्य के लिए सरकार, एनडीआरएफ और सिंचाई विभाग की टीमें भेजने की गुजारिश की है। तो क्यों दोस्तों, बाढ़ के इस कहर के बारे में आपका क्या कहना है? आपके इलाके में क्या स्थिति है? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे।